आप लोगों को ये बताना था कि मध्य प्रदेश में पहली मर्तबा MIM पार्टी म्यूनसिपल इलेक्शन में हिस्सा ले रही है और जबलपुर में हमारे 7 कैंडिडेट्स हैं, खंडवा में 13 कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, इंदौर में 4 कैंडिडेट्स हैं, बुरहानपुर में 14 हमारे कैंडिडेट्स हैं और एक मेयर का कैंडिडेट है, रतलाम में 3 कैंडिडेट्स हैं, खरगोन में 7 हैं और भोपाल में 6 हैं। तो हम लोग यहाँ पर अपने सियासी सफ़र का आगाज़ किया है मध्य प्रदेश में और हमारी पूरी कोशिश ये है कि न सिर्फ ये लोकल बॉडी इलेक्शन बल्कि आने वाले 2023 में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसमें भी हम लोग हिस्सा लेंगे और हमारा मकसद ये है कि अल्पसंख्यक समाज हो या दलित समाज हो या आदिवासी लोग हो, उनके साथ मिलकर मध्य प्रदेश में एक तीसरा विकल्प का यहाँ पर एक पॉलिटिकल स्पेस भी है और एक वैक्यूम भी है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ पर एक लीडरशिप बने, सही तरीके से एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम अल्पसंख्यक समाज की पॉलिटिकल लीडरशिप बने, क्योंकि बरसों से यहाँ पर जो लोग जीत कर आ रहे हैं वो तो जीत तो जरूर रहे हैं, मगर डेवलपमेंट या फिर नाइंसाफी के खिलाफ जो आवाज़ उठाना, जो नाइंसाफी के खिलाफ लड़ना, वो नहीं कर पा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि यहाँ की जनता ने कांग्रेस को मौका दिया था पिछले विधानसभा के चुनाव में और कांग्रेस की ये नाकामी है, उनकी ये इनकेपेबिलिटी है कि उनके 20 विधायक भाजपा में चले गए और सत्ता भाजपा के बाद दोबारा आ गई। तो आज उत्तर मध्य प्रदेश में जनता में एक गुस्सा भी है और कांग्रेस के खिलाफ एक ये भी है कि कॉन्फिडेंस नहीं है। इससे हटकर दूसरी बात जो मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ वो है कि मोदी सरकार ने जो अग्निवीर की जो पॉलिसी का ऐलान किया, हमारी पार्टी ने उसकी मुखालिफत की और हम आज फिर से वही बात आपके सामने दोहरा रहे हैं कि ये देश के हित में नहीं है, मुल्क के मफाद में नहीं है। ये मुल्क की सिक्योरिटी के एंगल से देखा जाए तो बहुत नुकसानदेह साबित होगा, क्योंकि ये जो अग्निवीर की जो पॉलिसी है, जो 45,000 के करीब 4 साल की टूर ऑफ ड्यूटी के लिए जिन लोगों को लिया जाएगा, वो उस जो प्रोफेशन है आर्मी का, नेवी का, एयरफोर्स का, एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। वो एक स्टेटस और एक सोसाइटी में एक पोजीशन दिलाता है लोगों को, मगर देश की भाजपा की सरकार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसको एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम बना दिया। इसीलिए आज आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज एक प्रेस नोट आया कि करीब 1 करोड़ या 80 लाख के करीब या नंबर दिया गया है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो इतने लोगों ने अप्लाई किया है। सवाल ये है कि हमारे पास 1 लाख वैकेंसी है और उस 1 लाख वैकेंसी को ना तो हम पूर्ण कर रहे हैं, ना उसको उसमें फुलफिल कर रहे हैं। सिर्फ 44,000 या 45,000 करीब करेंगे और वो भी 4 साल के लिए। इस बात को समझने की जरूरत है कि ये एक ऑनरेबल प्रोफेशन है। दूसरा यह है कि आप ना उनको DA देंगे, ना उनको आप दूसरे सिपाहियों की तरह साल में 2 महीने की छुट्टी उनको मिलेगी, ना उनको ग्रेजुएटी मिलेगी, ना उनको पेंशन मिलेगा, ना मेडिकल इंश्योरेंस मिलेगा, ना उनके बच्चों को शिक्षा की कोई सहूलत मिलेगी। और जबकि हमारी फौज करीब 6 बटालियन चीन के खिलाफ खड़ी हुई है, लद्दाख में, हॉट स्प्रिंग में, गलवान में, डेप्सांग में। यहाँ पर चीन भारत की 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर कब्जा करके बैठा है और हमारे देश के प्रधानमंत्री चीन का नाम लेने से डरते हैं। और आज से 2 दिन पहले हिंदू अखबार में ये खबर छपी कि चीन जिस मुकामात पर कब्जा करके बैठा है या जहाँ उनका मुकाम है, वहां पर वो अपने एयर स्ट्रिप बना रहा है, वहां पर अपने आर्टिलरी को मजबूत कर रहा है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि देश के प्रधानमंत्री ब्रिक्स समिट में शिरकत करते हैं, वहां के चीन के शी जिनपिंग के साथ
उसमें समिट में शिरकत करते हैं और नतीजा ये निकलता है कि चीन ना तो हमको उन जमीन पर जहां पर हम पहले पेट्रोलिंग करते थे ना पेट्रोलिंग करने की हमको इजाजत है। और बड़ी अफसोस की बात यह है कि पार्लियामेंट में भी मोदी सरकार इस पर डिबेट नहीं करना चाहती जो 1000 स्क्वायर किलोमीटर पर चीन भारत की जमीन पर बैठा है। एक और इशू जो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा वो है कि जो ऑल्ट न्यूज जो फैक्ट चेकर के मोहम्मद जुबैर को जिस तरीके से दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया वो सरासर गलत है। बल्कि मैं कहूंगा कि आपने धोखा देकर एक केस में जो ऑलरेडी पुलिस ने उनको नोटिस दी थी, उस केस में कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर स्टे दिया था, उनको आप दूसरे केस में अरेस्ट करते हैं, 41 सीआरपीसी की नोटिस पे नहीं देते। और हैरत अंगेज बात यह है कि जो केस में मोहम्मद जुबैर को अरेस्ट किया गया वो उनका 2018 का ट्वीट था और 2021 में एक ट्विटर हैंडल क्रिएट होता है और वो कंप्लेन करते हैं और फिर बाद में मालूम हुआ कि वो एक किसी हिंदी पिक्चर में वो पिक्चराइज किया गया था वो सीन। तो अब ये मुझे समझ में नहीं आ रहा कि दिल्ली पुलिस क्या उस पिक्चर को जो सेंट्रल बोर्ड सर्टिफिकेट ने सर्टिफिकेट दिया उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या जो पिक्चर बनाने वाले जो आज भी लोग हैं उनको अरेस्ट करेंगे क्या? फारूक शेख तो जिंदा नहीं है और उसके प्रोड्यूसर ऋषिकेश मुखर्जी साहब भी जिंदा नहीं है, तो जो लोग जिंदा उनको भी अरेस्ट करेंगे क्या? तो ये हम मोहम्मद जुबैर का जो अरेस्ट हुआ वो गलत हुआ है। और अफसोस की बात यह है कि मैं आपको मेरी बात नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस अखबार का हवाला दे रहा हूं कि उन्होंने अपने फ्रंट पेज के ऊपर एक हेडलाइन डाली कि एक तरफ मोहम्मद जुबैर का अरेस्ट, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं और इस बात का ये फैसला करते हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होगा ऑनलाइन और ऑफलाइन, और यहाँ पर देश में मोहम्मद जुबैर को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये नहीं मालूम कि क्या दिल्ली की पुलिस प्रधानमंत्री के उस पॉलिसी को सबोटाज करना चाहती है या फिर यही सही पॉलिसी है देश के प्रधानमंत्री और उनकी सरकार की। और आखिरी बात जो कल उदयपुर में हुआ, मैंने उसका कंडेम किया है स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ड में, और ये कत्ल है, ये जुल्म है, ये जुर्म है और किसी को भी अख्तियार नहीं है कि वो अपने हाथ में कानून लेकर किसी का कत्ल करे। और हम उम्मीद करते हैं कि राजस्थान की सरकार उस पर सख्त एक्शन लेगी और सीआरपीसी और आईपीसी के तहत जो कानून का प्रोविजन है उसको इस्तेमाल करके उनको सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। मैं ये मानता हूं कि राजस्थान की पुलिस अगर थोड़ा चौकस रहती तो ये वाकया नहीं होता, क्योंकि आज मीडिया और प्रिंट मीडिया में मुझे पढ़ने का मौका मिला कि कन्हैया लाल को जो टेलर हैं जिनकी हत्या कल की गई इन दो जालिमों ने किया, तो उनको तो पहले अरेस्ट किया गया था, फिर वो बेल पर निकल कर आए, फिर उनको धमकियां मिल रही थी और उस पर दोनों समाज के लोगों को बिठाकर बातचीत भी हुई थी। अगर राजस्थान की पुलिस हरकत कर दी कि जिस तरह हैदराबाद में भी नुपुर शर्मा के खिलाफ किसी ने इसी तरह एक बकवास की थी, तो वहां पर तेलंगाना की सरकार ने इमीडिएटली उस शख्स को गिरफ्तार किया और 307 और थ्रेटनिंग का जो आईपीसी का सेक्शन लगाकर उसको जेल को भिजाया। तो अगर वो हरकत करते तो कल वो हरकत नहीं होती। बहरहाल वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिस तरह से वीडियोस बनाए गए थे पीलू खान के, रगबर के, और इसी राजस्थान में उदयपुर है शायद आप वही जगह है, आपको याद होगा कि एक शख्स ने एक बंगाली लेबर को जो मुसलमान था उसका भी वीडियो बनाकर उसको इसी तरह हैक किया, फिर उसको जलाया। तो ये वाकयात इस बात को बताते हैं कि रेडिकलाइजेशन कैसा फैल रहा है इस देश में। तो इसलिए हम अपनी पार्टी की तरफ से कल के वाकये की सख्त से सख्त मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं, और हम ये कहना चाहते हैं कि रूल ऑफ लॉ प्रिवेल होना चाहिए। किसी को भी अपने हाथ में कानून लेने का इख्तियार नहीं है। देश के संविधान के तहत प्रोटेस्ट होना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए। यकीनन हमारा डिमांड यह है कि नुपुर शर्मा को भारत के कानून के तहत उसको गिरफ्तार करना चाहिए, और अगर कोर्ट उनको गिल्टी साबित करता है तो कोर्ट कानून के दायरे में रहकर कोर्ट कानून को सामने रखकर उनको सजा भी देगा। मगर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करना जरूरी है,
क्योंकि जब उनको सस्पेंड किया गया तो सस्पेंशन कोई पनिशमेंट नहीं है, असल कानून हरकत में आना चाहिए, और कानून जब हरकत में आ सकता है तो सरकार को उसको इजाजत देनी चाहिए जो सरकार नहीं दे रही। तो ये 6 पॉइंट मुझे आपके सामने रखना था। आपका बहुत शुक्रिया।